हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आपको आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाला हूँ कि बायोटिक एजेंट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का बायोटिक एजेंट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले जो अबायोटिक था, पॉलिनेशन के और जो सारे पॉलिनेशन जैसे होता है उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ओके, इसमें क्या है, बायोटिक एजेंट है। बायोटिक एजेंट मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ओके, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं, अगर बोला जाए उसमें से 80% जो है उनको क्या चाहिए रहता है, बायोटिक एजेंट चाहिए। मीन्स कोई लिविंग सोर्स चाहिए जिसके हेल्प की वजह से उनका पॉलन ग्रेन जो कि मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो है, वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए फीमेल ओविल में। ओके, ओविल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन है। तो एंथर से स्टिग्मा पे जाने के लिए जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलिनेशन है। और इसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए, बायोटिक मीडियम है। तो कौन से मीडियम हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकता है, बैट हो सकता है, और भी बहुत सारे, जैसे कि देखिए इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, बैट्स है, ऐसे बहुत स्नेल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या काम करते हैं, हेल्पफुल करते हैं, मदद करते हैं किसके लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। ओके, तो पॉलिनेशन के लिए सबसे पहला क्या है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। ओके, ये क्या है, एंटोमोफिली। एंटोमो मीन्स क्या होता है, हमारे कीड़े, मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, इंसेक्ट्स के वजह से जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटोमोफिली बोला जाता है। ये किसके अंदर देखा जाता है, रोज हो गया, जैस्मीन हो गया। ओके, तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन। अब बोला जाएगा इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन क्यों होता है, तो इंसेक्ट्स की वजह से जो पॉलिनेशन होता है ना, उन फ्लावर के अंदर कुछ अडेप्टेशन उन लोग करते हैं। ओके, उन लोग का जो फ्लावर्स रहता है, जो कि इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन, उनका कलर ब्राइट रहता है। ब्राइट कलर रहने की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट उनके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इतना अच्छा दिखता है, और उनका प्लीजेंट स्मेल होता है। प्लीजेंट स्मेल ऐसा लगता है जैसे शक्कर होता है ना, वैसा शुगर की तरह उनका टेस्ट आता है। ओके, तो इसकी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फीडिंग पर्पस के लिए क्या काम करता है, नेक्टर आपको पता है जो कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो नेक्टर जो रहता है वो फूड मटेरियल है इंसेक्ट्स के लिए। तो इंसेक्ट आते हैं क्या काम करने, उसे हार्वेस्ट करने के लिए, खाने के लिए। ओके, जब उसे खाने के लिए आते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन लग जाता है, जिसकी वजह से जब इंसेक्ट वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो उसके बॉडी के ऊपर जो पॉलन ग्रेन रहेगा वो गिर जाएगा वहां पे, और गिर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। अब जाहिर सी बात, जब मैंने बोला कि उसका एंथर जो है इंसेक्ट्स के ऊपर हो जाएगा, तो उसका एंथर के अंदर ऐसा क्या है जिसके वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो म्यूसिलेज क्या होता है, एक पिगमेंट है। ओके, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टिकी लाइक रहता है। ये किसके ऊपर रहता है, स्टिग्मा के ऊपर बोल रहा हूं। ओके, तो स्टिग्मा के ऊपर म्यूसिलेज रहता है, जिसकी वजह से वो इजीली, जब हमारा पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आता है तो अपने आप जैसे वो डेवलप हो जाता है, उसके ऊपर म्यूसिलेज आ जाता है। ओके, म्यूसिलेज जैसे ही उसके ऊपर पॉलन ग्रेन आ जाता है तो पॉलन ग्रेन उससे स्टिक हो जाता है और उससे नीचे नहीं गिरता है। ओके, तो हमारा जो स्टिग्मा है उसके ऊपर वो रफ है, स्मूथ टाइप का नहीं आता। तो मैं आपको डायग्राम शो करता हूं। ओके, तो देखें, ये आपका क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा के ऊपर हल्का रफनेस की तरह के रहता है। म्यूसिलेज की वजह से क्या हो जाता है, इसके ऊपर जैसे पॉलन ग्रेन आता है तो इससे आके स्टिक हो जाता है, इससे निकल नहीं पाता है। जब निकल नहीं पाएगा, गिर नहीं पाएगा, तो इजीली क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब बनाते हुए फर्टिलाइजेशन के लिए चला जाएगा। ओके, अब इसके अलावा अब बोला जाएगा अगर इसके ऊपर पड़ जाएगा तब के लिए है, अगर इसके ऊपर आएगा कैसे, तो इंसेक्ट्स के ऊपर जो हमारा पॉलन ग्रेन जो रहता है ना, ओके, तो पॉलन ग्रेन जो रहता है वो भी स्मूथ नहीं रहता, वो भी रफ रहता है। रफ रहने की वजह से क्या रहता है, उसके ऊपर कांटे की तरह रहते हैं, उसके ऊपर फाइबर्स की तरह रहता है। जैसे इंसेक्ट्स आते हैं तो उनके बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, पकड़ लेता है, फंस जाता है। जैसे कोई अगर आप ले लें हेयरी टाइप का, अगर अपने बाल में रखेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा स्टिक हो जाता है, निकलने में मुश्किल होता है। ओके, डिफिकल्टी होती है। सिमिलरली ये भी रहता है, क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है, तो जिसकी वजह से निकलने के लिए उनके लिए क्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है। तो जैसे वो अपना बॉडी शेक करते हैं, जैसे दूसरे प्लांट पे पहुंचते हैं, जब शेक करते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाता है। डीअटैच हो जाने के बाद स्टिग्मा पे गिर जाता है, और स्टिग्मा पे गिरने के बाद क्या हो जाता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। और जो पोलन ग्रेन रहता है वो क्या काम करता है, एक येलोइश कलर का पिगमेंट जनरेट करता है अपने ऊपर, जो कि क्या रहता है, स्टिकी रहता है। स्टिकी रहने की वजह से क्या रहता है, जैसे ही उसके पास आता है तो वो उसके ऊपर अटैच हो जाता है। उससे क्या बोला जाता है,
पॉलिनिकेट। ओके, पॉलिनिकेट क्या है, सब्सटेंस है, मतलब इसी को जो अटैचमेंट है उसको इसी को बोला जाता है पॉलिनिकेट। उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, और भी इसके अंदर इंसेक्ट्स लाइक जो रहते हैं इनके अंदर कुछ और भी अडेप्टेशन होता है। ओके, अडेप्टेशन जैसे कि एक सल्विया है, सल्विया लाइक फ्लावर है, उसके पास क्या है, लीवर मैकेनिज्म है। ओके, लीवर मैकेनिज्म क्या होता है कि उनका फ्लावर कुछ सिमिलर ऐसा रहता है। ओके, ऐसा रहता है। मैंने यहाँ पे मोटा बना दिया, इसे मैं था अपना कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या रहता है, मेल पार्ट रहता है। ओके, यहाँ पे पॉलन ग्रेन रहता है, एंथर है। ओके, जैसे ही क्या काम करता है, इंसेक्ट्स यहाँ पे आता है अपने फीडिंग के लिए। ओके, जैसे इसके ऊपर फीडिंग के लिए इंसेक्ट्स आता है, इसकी वजह से क्या रहता है, नेक्टर इधर प्रेजेंट रहता है। तो ये इसके ऊपर जैसे ही आता है तो ये भी क्या है, दो पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये इस पार्ट को प्रेस करता है, जैसे ये पार्ट को प्रेस करता है ऊपर वाला अपने आप क्या रहता है, इससे अटैचमेंट, ये दोनों का एक दूसरे से अटैचमेंट है। तो जैसे ये प्रेस होता है अपने आप ये वाला क्या आ जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है और इसका पोजीशन चेंज होके कहाँ पे आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। और इसके ऊपर आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन उसके बॉडी से अटैच हो जाता है। जैसे पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है, इसी टाइप को क्या बोला जाता है, लीवर मैकेनिज्म। ओके, जैसे कि हम लोग किसी चीज को खींचते हैं तो लीवर की तरह वो क्या होता है, अपने आप आ जाता है। तो ये वाला क्या होता है, अपने आप मैकेनिज्म उसके अंदर बॉडी मतलब फ्लावर अडॉप्ट अपने लिए ऐसा कर लिया है कि इसके बॉडी के ऊपर आए, अटैच हो जाए। ओके, तो जो प्लांट्स रहते हैं इन्होंने भी अपने आप को ऐसा अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा अपने आप को बना लिया है, रंग, इसका कलर हो गया, फिर इसका फ्रेग्रेंस हो गया, इसका साइज जो हो गया बड़े होते हैं। तो ये सब क्यों किया गया है, जिसके वजह से इजीली बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर दे। ये भी कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे रहते हैं, स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट्स रहते हैं, उनको ही अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इसके वाइज पे अपने आप को क्या काम किया, अडैप्ट किए लिए हैं। जैसे कि उनके बीच में इंसेक्ट्स और इनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ये एक दूसरे को क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्लावर नेक्टर प्रोवाइड करता है, इंसेक्ट क्या काम करता है, उनके पॉलिनेशन में मदद करता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हमारा हो गया। अब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोथ्रोफिलाई। ओके, मीन्स क्या रहता है, बर्ड से अट्रैक्शन रहता है। फिलाई मीन्स लविंग रहते हैं ये लोग बर्ड से। बर्ड क्या काम करते हैं, ऐसे फ्लावर्स को अपने फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर बर्ड्स जो रहते हैं ये कैसे कैसे बर्ड्स में होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं। तो स्मॉल साइज के जो बर्ड्स रहते हैं वैसे क्या काम करते हैं, उस फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है बर्ड्स के, जैसे सनबर्ड्स हो गया, ह्यूमिंग बर्ड आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो ह्यूमिंग बर्ड हो गया, सनबर्ड हो गया, इस तरह के बर्ड्स क्या काम करते हैं, इसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और प्लांट्स जो रहते हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट ऐसे जो बर्ड अट्रैक्टिव फ्लावर्स है जो कि बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन सा है, बॉम्बैक्स हो गया, फिर ब्यूटिया हो गया, एक्सेट्रा। इसी तरह के क्या है, फ्लावरिंग एजेंट फ्लावर्स है जो कि बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड इसकी तरफ आएगा। ओके, तो बर्ड्स इसकी तरफ होते हैं तो इसके अंदर कुछ क्या होता है, मॉडिफिकेशन रहता है। आपको पता है कि इंसेक्ट्स जो रहते हैं फ्रेग्रेंस को इजीली वो डिटेक्ट कर सकते हैं वाइल स्मेलिंग ऑर्डर की वजह से कर लेते हैं। लेकिन बर्ड के पास क्या रहता है, ऑर्डर का इतना अच्छा नहीं होता। ओके, उसका सेंस ऑफ स्मेल जो रहता है कम रहता है। इसके वजह से जो हमारे जो फ्लावर्स रहते हैं जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन बाय जो बर्ड्स होता है जिस फ्लावर्स के अंदर, वो क्या रहते हैं, उनके फ्रेग्रेंस ज्यादा नहीं रहते। ओके, वो ज्यादा खुशबूदार नहीं रहते हैं। और भी उसके अंदर बहुत सारे अडेप्टेशन है। ऐसे फ्लावर्स के साइज क्या आते हैं, बड़े रहते हैं, प्लीजेंट रहते हैं। ओके, प्लीजेंट मीन्स हल्का महकते हैं, ज्यादा महकते नहीं है, फिर भी उनका प्लीजेंट रहता है, देखने में बहुत अच्छा रहता है। प्लीजेंट मीन्स हो जाता है कि वो अट्रैक्टिव, उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। और इनके पास जो नेक्टर रहता है, नेक्टर का भी कंटेंट क्या रहता है, डाइल्यूट रहता है। डाइल्यूट मीन्स जैसे कि वो पानी को हम लोग पीते हैं वैसे डाइल्यूट सिरप जैसा रहता है। तो उनके प्लांट्स के अंदर ज्यादा अमाउंट पे होता है, इसीलिए डाइल्यूट कंडीशन में रहता है। मीन्स थोड़ा सा उसके अंदर वाटर एडिशन के साथ उसके अंदर पाया जाता है। और पॉलन ग्रेन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्टिकी रहते हैं। और उसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, ओके, स्पाइनी रहते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे कील की तरह रहते हैं, क्योंकि इजीली क्या हो जाए, जब कोई बर्ड्स आए तो उनके बॉडी से अटैचमेंट उनका इजीली हो जाए। तो ऐसे ये क्या है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं।
अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, बर्ड इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और पॉलिनेशन इसका करती है। ओके, पॉलिनेशन बाय बैट्स। ओके, पॉलिनेशन बाय बैट्स मीन्स क्या होता है, बैट की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है। मीन्स बैट आपको पता है एक ऐसा बर्ड है जो कि नाइट टाइम पे ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, वो भी बहुत सारे किलोमीटर, कुछ 7 to 8 किलोमीटर डिस्टेंस तक भी ट्रैवल करता है। तो इस तरह के फ्लावर्स जो रहते हैं अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि डे टाइम पे, ओके, डे टाइम पे ये खुलते नहीं है। जैसे कि आपको लोटस पता है डे टाइम पे खुलता है, नाइट टाइम पे इसका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये क्या काम करते हैं, नाइट टाइम पे ग्लो करते हैं और डे टाइम पे क्या हो जाता है, इसके क्लोज हो जाते हैं। ओके, पेटल्स इसके हो जाते हैं और इसका स्मेल जो रहता है वो प्लीजेंट नहीं रहता, इसका खराब मीन्स आपको स्मेल इसका बहुत बेकार रहता है। ओके, तो ऐसे टाइप के बैट क्या काम करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो फ्लावर्स का क्या रहता है, डल इन कलर रहता है। डल इन कलर मीन्स उसका कलर जो रहता है ज्यादा ब्राइट नहीं रहता, डल कलर रहता है, क्योंकि जो बैट्स रहते हैं उनका सेंस मतलब वो इजीली उनके आई साइड क्या है बहुत वीक रहते हैं, वो इजीली देख नहीं पाते। ओके, तो इको करके उनको सुनाई देता है, अल्ट्रासाउंड यूज करके वो अपने आप को मतलब सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसकी वजह से उनका आई साइड के लिए मतलब फ्लावर खूबसूरत रहे या न रहे उससे फर्क उसके पड़ेगा नहीं। ओके, उसका ऑर्डर रहता है, बहुत स्ट्रांग ऑर्डर रहता है, जिसके स्मेल की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकेंड, अब थर्ड ये बात हो जाती है कि उसके पास नेक्टर बहुत अमाउंट का रहता है, लार्ज अमाउंट का अगर नेक्टर प्रेजेंट रहता है तो उसको खाने के लिए, फीडिंग पर्पस के लिए क्या होता है, बैट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और इसके जो बोला जाए इडिबल रहते हैं, क्या, पॉलन ग्रेन्स। ओके, जो पॉलन ग्रेन्स रहता है इडिबल रहता है, मीन्स अगर ये अगर खा लेते हैं तो इसके न्यूट्रिटिव रहते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है बैट्स को। ऐसे एग्जांपल कौन से हैं जो कि क्या काम करते हैं, बैट के वजह से पॉलिनेशन करते हैं। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, तो देखिए ये क्या है हमारा कैरेक्टरिफिलिंग। ओके, इसे बोला जाता है। और ऐसे जो फ्लावर्स है जो इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बोला जाए कदम ट्रीज हो जाते हैं, एंट्रोसिफेलॉस हो जाता है, फिर उसके बाद इसे क्या बोला जाता है, बॉम्बे ट्री। ओके, ये सारे क्या है, ट्री फ्लावर्स के नेम है, ट्रीज ऐसे प्लांट्स के नाम है जो कि क्या काम करते हैं, बैट की वजह से पॉलिनेशन इनके अंदर होता है। ओके, इनके फ्लावर्स जो होते हैं बैट की वजह से पॉलिनेशन होता है। ओके, तो पॉलिनेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।